हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नीट बायोलॉजी विद दीप्ति। स्टूडेंट्स, हम लोग कर रहे हैं नीट पीवाईक्यू सीरीज। एक टॉपिक को उठाते हैं, टॉपिक वाइज जितनी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उसी को एक स्लाइड पे कवर कर देते हैं। आज का हमारा टॉपिक है मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्लास है हमारे 12, चैप्टर है हमारा 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस और टॉपिक है हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल। ओके बेटा, नीट 2023 में क्वेश्चन आया स्टेटमेंट बेस में, व्हाट इज द मेनार्च एंड द व्हाट इज द मेनोपॉज। मेनार्च होता है जब फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है, फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है। मेनोपॉज होता है जब ये मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाता है। पोज मींस स्टॉप होना। ओके बेटा, एक क्वेश्चन आया नीट 2016 में, द सीक्रेशन ऑफ एसएच एंड द एलएच हेल्प इन द फॉलिकुलर डेवलपमेंट। सब समझाती हूँ। ओके, जो एफएसएच होता है एंड द एलएच हॉर्मोन्स होता है वो फॉलिकल डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, जब कार्पस ल्यूटियम का डिजनरेशन हो जाता है बट नो फर्टिलाइजेशन, नीट 23 का क्वेश्चन है। अब आओ बेटा, स्लाइड पे आओ। देखो, एक फीमेल है। ओके, ये देखो, ये फीमेल का यूट्रस है। यूट्रस मींस मतलब ये एक्टिविटी यूट्रस में हो रही है। ये यूट्रस मान के चलना है आपको। दिस इज अ यूट्रस। ये आपको पिट्यूटरी ग्लैंड है। यूट्रस में क्या होती है? एंडोमेट्रियम वॉल्व होती है। कितनी यूट्रस की कितनी वॉल्व होती है? नो, 5 मिनट रुको, मैं आ रही हूँ। यूट्रस की 3 वॉल्व होती है। फर्स्ट पेरीमीट, 1 मिनट बच्चों। ये क्या है स्टूडेंट्स? दिस इज द यूट्रस। यूट्रस की कितनी वॉल्व होती है? 3 वॉल्व होती है। पेरिकार्डियम, मायोमेट्रियम एंड द एंडोमेट्रियम। ये यहाँ पे एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम क्या होती है? इनर वॉल्व होती है। इनर वॉल्व की बात हो रही है एंडोमेट्रियम का। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होते हैं वो एंडोमेट्रियम को इफेक्ट करते हैं। ओके, दिस इज द यूट्रस वॉल एंड द एंडोमेट्रियम। सेकंड आता है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होती है? मास्टर ग्लैंड होती है। ये क्या करती हैं? ये ओवरी में जो हॉर्मोन्स होते हैं ना, उनको बैलेंस करती हैं। फीमेल का हाइपोथैलेमस ने रिलीज किया जीएनआरएच, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। उसने एक्ट किया पिट्यूटरी ग्लैंड पर और पिट्यूटरी ग्लैंड ने एक्ट किया ओवरी पर। ओके, ओवरी ने क्या रिलीज किए? ओवेरियन हार्मोन्स रिलीज किए। ओवेरियन हार्मोन्स कौन से हैं? दो। एक ओवेरियन हार्मोन है एफएसएच और सेकंड हार्मोन्स है एलएच। ओके बेटा, एल, ठीक है। ओके, अब बात आती है फोलिकुलर डेवलपमेंट की। जो फोलिकल होता है, फोलिकल क्या होता है बेटा? जो उगोनिया बनाया था हमने प्रीवियस स्लाइड में, वही तो फॉलिकल बनेगा आगे जाके। अब देखो, फीमेल का एक साइकिल होता है 30 32 इस तरह का। तो एक फीमेल का 28 डे का साइकिल दिखाया गया है। तो फीमेल का साइकिल स्टार्ट होता है 0 to 5 डेज। क्या हो रहा है? ये टूट रही है, दिख रहे हैं? तो ये कौन सा फेज है? दिस इज द ब्लीडिंग फेज। यहाँ पर क्या हो रही है बेटा? एंडोमेट्रियम वॉल्व टूट रही है और ब्लीडिंग फेज चल रहा है। तो आप देखो, एफएसएच लो, एलएच लो एंड द एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन ऑल लो, कोई हार्मोन नहीं बन रहा है। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है बेटा? ये फॉलिकल क्या कर रहा है? ये यूट्रस में चल रहा है, ये आपका ओवरी में चल रहा है, ये भी आपका ओवरी में चल रहा है। तो ओवरी ने एक एग को, एक ओवम को रिलीज किया, लेकिन वो डिजनरेट हो गया आगे। अब नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट करना है तो उसको नेक्स्ट ओवम रिलीज करना है। तो ओवरी ने क्या किया? 4 दिन तक कुछ नहीं किया। ओवरी ने ये फॉलिकल अगेन बनाना शुरू कर दिया, डेवलप करना शुरू किया। बेबी फॉलिकल एंड द फॉलिकुलर का यहाँ डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है,
अब आपका 5 डे कुछ नहीं हो रहा है, कोई हार्मोन देखो ऑल हार्मोन्स बैलेंस है। अब आता है 5th, 6th, 7th, 8th एंड द 12th 14 डे पे क्या होता है बेटा, ये जो फॉलिकल है ना बेटा, ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन यही सीक्रेट करता है, ठीक है? और एफएसएच और एलएच, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ओवुलेशन हो गया, यहाँ पे एलएच सरचार्ज हाई हो गया, एलएच हाई हो गया, एफएसएच हाई हो गई। एलएच और एफएसएच कहाँ से रिलीज हो रहा है, पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज हो रहा है। जब एलएचओ और एफएसएच ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन्स एंड द फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये एफएसएच एक्ट कर रहा है फॉलिकल्स पर, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसने क्या किया, पहले तो इसको मैच्योर होने में हेल्प की, लेकिन अब क्या हुआ 14th डे पे ये एकदम से इसका सरचार्ज हाई हो गया, बहुत ज्यादा मात्रा में रिलीज हो रहा है। तो एलएच ने क्या किया, एक्ट किया किस पे, फॉलिकल पे। फॉलिकल पे एक्ट करने के बाद ये फॉलिकल क्या हो गया, रैप्चर हो गया। क्या हो गया बेटा, ये रैप्चर हो गया। जब ये रैप्चर हो गया तो इसने क्या रिलीज किया, ओवम। व्हाट इज दिस, दिस इज द ओवम। ओवम रिलीज कर दिया कहाँ, ओवरी ने, ओवरी ने रिलीज कर दिया। ओवरी के रिलीज करने के बाद ओवम को फिम्बरी ने कैच किया, फिम्बरी ने कैच करके ट्रांसफर किया इनफंडिबुलम में, इनफंडिबुलम से इस्थमस में, इस्थमस से एम्पुलम में आके आके रुक गया। एम्पुलम में ये वेट कर रहा है कि कब स्पर्म आए और मेरा फर्टिलाइजेशन हो। तो कहाँ चल रहा है, ये प्रोसेस चल रही है फ्लोपियन ट्यूब में, ये कहाँ जा रहा है, फ्लोपियन ट्यूब में। लेकिन देखो ओवम तो आपके फ्लोपियन ट्यूब में चला गया, ओवम तो कहाँ चला गया, फ्लोपियन ट्यूब में कहीं चला गया फॉर फर्टिलाइजेशन। लेकिन ये जो रैप्चर हुआ था ना, ये फॉलिकल रैप्चर हुआ था, उसकी आउटर उसने क्या बनाया बेटा, ये येलो कलर में कार्पस ल्यूटियम। ये कार्पस ल्यूटियम कहाँ पर है, ये कार्पस ल्यूटियम तो ओवरी में है, ये कार्पस ल्यूटियम अभी ओवरी में है। ओवम रिलीज हो गए, कहाँ चला गया, फ्लोपियन ट्यूब में चला गया फॉर फर्टिलाइजेशन। तो ये कार्पस ल्यूटियम क्या काम करेगा, इसने कहा ठीक है मैंने अपना फ्रेंड रिलीज कर दिया, जाओ भाई तुम जाओ फॉर फर्टिलाइजेशन तुम जाओ, लेकिन मैं उसको अब भी सपोर्ट करूंगा। तो कार्पस ल्यूटियम क्या रिलीज करता है, प्रोजेस्टेरोन। अब ये प्रोजेस्टेरोन एक्ट करता है एंडोमेट्रियम लाइन पे। एंडोमेट्रियम लाइन किसकी लाइनिंग है, यूट्रस की लाइन है। इसको क्या करना है, थिक करना है। थिक थिक क्यों करना है, रेडी फॉर इम्प्लांटेशन करना है, क्योंकि इसको हमें रेडी करना है इम्प्लांटेशन के लिए। अब भाई एक बात बताओ, स्पर्म आए या ना आए, फर्टिलाइजेशन हो ना हो, लेकिन मेरा तो एवरी मंथ एक ही काम है, मैं तो पॉजिटिव सोच के चलूंगा। मेरा काम है पॉजिटिव सोचना, मेरा मतलब है भाई इम्प्लांटेशन होना ही होना है, एम्ब्रियो को आना ही आना है, इम्प्लांटेशन होना है, तो मैं तो अपना पूरा काम करूंगा। कॉर्पस ल्यूटियम कहता है मुझे अपना पूरा काम करना है, मेरा फ्रेंड चला गया है फर्टिलाइजेशन के लिए, तो मेरा मैं तो पॉजिटिव सोच के चलूंगा, मेरे फ्रेंड बनाएगा, मेरा फ्रेंड करेगा फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन करके वो बनाएगा एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो को इम्प्लांट होना ही होना है, तो मैं तो क्या करूंगा, प्रोजेस्टेरोन सीक्रेट करूंगा। प्रोजेस्टेरोन क्या करेगा, एंडोमेट्रियम लाइन को रेडी करेगा फॉर इम्प्लांटेशन करेगा, राइट। कहाँ है ये, ओवरी में है। रिलीज क्या कर रहा है, प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन एक्ट कहाँ कर रहा है, यूट्रस की वॉल पर कर रहा है, ठीक है। 14th डे आगे आगे ये जाके वेट करता है फ्लोपियन ट्यूब में, और धीरे 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 अगर बेटा कौन सा डे हो जाता है, 28 डे हो जाता है। 28 डे पे 2 डिसीजन होते हैं, अगर प्लस हुआ है स्पर्म आया है तो बेटा क्या होगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, और फर्टिलाइजेशन होगा तो बेटा इम्प्लांटेशन हो जाएगा। भाई इम्प्लांटेशन हो जाएगा तो प्रेगनेंसी हो जाएगी, प्रेगनेंसी हो जाएगी। बेटा मैंने तो अपना पूरा काम कर दिया, मैं तो रेडी हूँ प्रेगनेंसी के लिए, कॉर्पस ल्यूटियम कह रहा है प्रोजेस्टेरोन से। लेकिन सेकंड होता है कि स्पर्म तो बेटा देखो लाइफ में एक या दो बेबी प्लान करते हैं, तो बेटा एक या दो बार स्पर्म आते हैं, बाकी टाइम तो आना ही नहीं है।
तो बेटा मोस्टली तो 95% ये वाली होती है, तो स्पर्म तो नहीं आया है, फीमेल गैमेट नहीं आया है। फीमेल गैमेट नहीं आया है तो ओवम आगे जाएगा, यूट्रस में जाके डीजनरेट हो जाएगा, डीजनरेट हो जाएगा, तो बेटा डीजनरेट होके क्या होगा, ये ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब वो जो वॉल्व थिक हुई थी बेटा, ये भी टूट-टूट के, ये जो ब्लड आता है, ये जो ब्लड आता है फीमेल्स को मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान, वो ओवम से नहीं आता, एंडोमेट्रियम लाइन के टूटने से आता है, जो थिक हुई थी, जिसमें प्रोजेस्टेरोन ने थिक किया था। तो क्या होगा बेटा, एफएसएच बिलो, एलएच बिलो, एस्ट्रोजन बिलो, प्रोजेस्टेरोन बिलो, सिंपल। तो बेटा देखो, अब 2 क्वेश्चन देखो। मेनर्ज कब होता है? जब फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है इन फीमेल में, एज होती है, प्यूबर्टी आती है 13, 14, 12 एज में। मेनोपॉज को होता है, मेनोपॉज क्या होता है, जब स्टॉप होते हैं आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये मोस्टली एज 50 होती है, एज 45, 50, नियर अबाउट 50, बेटा कोई फिक्स नहीं है, अप्रोक्स ले लेते हैं, ठीक है। ये होता है मेनोपॉज, पॉज मींस स्टॉप होना, सिंपल। नीट 2026 16 में पूछा है, द सीक्रेशन ऑफ एफएसएच और एलएच। एफएसएच फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, जो एक्ट करता है फॉलिकल के डेवलपमेंट पर। एलएच होता है ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन्स, जो एक्ट करता है ओव्यूलेशन की प्रोसेस को। वो क्या करते हैं, वो हेल्प करते हैं फॉलिकल डेवलपमेंट में। यस बेटा, फॉलिकल को तो डेवलप कर रहे हैं, दोनों ही तो हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि ये चाहते हैं कि ओव्यूलेशन हो। नीट 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन यह था कि जो सीक्रेशन होता है एफएसएच और एलएच का, वो क्या करता है, किस चीज में हेल्प करता है। सेकंड क्वेश्चन है बेटा, नीट 2023 में, ये जो कार्पस ल्यूटियम बना, ये क्या करता है, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, अगर होता है तो बेटा ये अपना काम कंटिन्यू करता है जब तक प्लेसेंटा नहीं बनती। प्लेसेंटा नहीं बनती तो प्रोजेस्टेरोन रिलीज करता रहता है। और बेटा जो इतना वोमिटिंग वगैरह होती है ना, वो सब कार्पस ल्यूटियम की वजह से ही होती है, क्योंकि कार्पस ल्यूटियम नहीं चाहता कि प्रेगनेंसी खराब हो, तो वो उस तरह के हार्मोन्स रिलीज करता है कि मदर को कुछ खाने का मन ही नहीं करता है, ठीक है। अगर प्रेगनेंसी होती है तो ये कार्पस ल्यूटियम कंटिन्यू प्रोजेस्टेरोन रिलीज करता है तब तक, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन सपोर्टिंग हार्मोन है किसको, प्रेगनेंसी को, जब तक प्लेसेंटा का फॉर्मेशन नहीं होता है, जब तक प्लेसेंटा का फॉर्मेशन नहीं होता है। और अगर प्रेगनेंसी नहीं होती है तो बेटा कार्पस ल्यूटियम को भी डिजनरेट हो जाना है। अब इधर ये ओवम डिजनरेट हो गया, तो दोस्त के साथ में कार्पस ल्यूटियम भी डिजनरेट होगा, क्योंकि फिर अगेन नया फॉलिकल बनना है। तो ये नीट 2023 में आया कि अगर प्रेगनेंसी नहीं होती है तो कार्पस ल्यूटियम का क्या होता है बेटा, वो भी डिजनरेट हो जाता है। ओके, और कोई क्वेश्चन? आई होप सो। बेटा देखो, इस टॉपिक में मे भी बहुत सारे डाउट होंगे, कोई भी डाउट है, एनी डाउट, ओके, वीडियो के नीचे कमेंट करना है, कमेंट में डाउट लिख देना है। अगर आप लोगों की नहीं समझ, मैम ने आखिर पूरी कोशिश की है, नहीं समझ आता है तो मैम अगेन कराएगी, दोबारा से कराएगी मैम। अगर कोई भी डाउट बचता है तो वीडियो के नीचे कमेंट में मैसेज डाल देना। आई होप सो स्टूडेंट्स, आपको समझ आया होगा। हैव ए गुड डे टू ऑल ऑफ यू बच्चों।